हेलो फ्रेंड्स, आज हम यूपीपीएससी टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 6 करने जा रहे हैं जो आपको अपकमिंग एग्जाम में बहुत फ़ायदा देगा। पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक आर्य किसकी पूजा किया करते थे? प्रकृति, गाय, यक्ष या वृक्ष? तो ऋग्वेदिक आर्य प्रकृति की पूजा किया करते थे। ऋग्वेदिक आर्य में ये था कि जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं होती थी तो उनके लिए उनके देवता थे। जैसे अग्नि, आग के लिए उनका जो देवता था वो था अग्नि देवता। सेकंड क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों पुराणों की संख्या है 18 पुराण हैं। उत्तर वैदिक काल में धार्मिक क्रियाओं में मुख्य था यज्ञ, मूर्ति पूजा, कर्म कांड या तांत्रिक अनुष्ठान। तो दोस्तों उत्तर वैदिक काल में धार्मिक क्रियाओं में मुख्य था कर्म कांड, वो कर्म कांड ज्यादा किया करते थे। वैदिक युग में मना का क्या अर्थ था? धन, बुद्धि, वजन या प्रतिष्ठा? तो वैदिक युग में मना का अर्थ था धन, पैसा। भाग और बलि क्या थे? परिवहन व्यवस्था, प्रशासनिक विभाग, सैनिक प्रबंध या राजस्व के साधन? तो वैदिक काल में भाग और बलि थे राजस्व के साधन, यानी कि कर, टैक्स। निम्नलिखित में से कौन सी महिला वैदिक मंत्रों की रचयिता मानी जाती थी? विश्ववारा, घोषा, अपाला या ये सभी? तो इसका आंसर है ये सभी तीनों महिलाएं, विश्ववारा, घोषा और अपाला, ये सब वैदिक मंत्रों की रचयिता मानी जाती हैं। वैदिक काल में राजा को स्वेच्छा से यानी अपनी इच्छा से दिया जाने वाला उपहार था, उसे क्या कहते थे? भोग, भाग, बलि या इनमें से कोई नहीं? तो स्वेच्छा से दिया जाने वाला कर था, उसे बलि कहते थे। ऋग्वेद में जितने भी अपराध हैं उसमें सबसे सामान्य अपराध क्या था? यानी उस समय पर यह नॉर्मल सी बात थी इस अपराध को, वो था अपहरण, पशुओं की चोरी, हत्या या डकैती। तो दोस्तों इसका आंसर है ऋग्वेद में वर्णित सबसे सामान्य अपराध था पशुओं की चोरी। किस ग्रंथ में सर्वप्रथम परीक्षित का उल्लेख हुआ है? दोस्तों आप जानते ही हैं महाभारत में अर्जुन के पुत्र का नाम था अभिमन्यु और अभिमन्यु के पुत्र का नाम था परीक्षित। तो परीक्षित का सबसे पहले उल्लेख किस में हुआ? अथर्ववेद में, ऋग्वेद में, शतपथ ब्राह्मण में या महाभारत में? तो सबसे पहले जो उल्लेख हुआ है वो हुआ है अथर्ववेद में। निम्न में से सबसे प्राचीन सोने का सिक्का, स्वर्ण सिक्का कौन सा था? शतमान, कृष्णल, निष्क या पंचमार? तो सबसे प्राचीन स्वर्ण सिक्का था निष्क। कौन सा यज्ञ राजा के राज्याभिषेक से संबंधित है? राज्याभिषेक से अश्वमेध था या राजसूय था, अग्निष्टोम था या वाजपेय था? दोस्तों ये यज्ञ के नाम है, तो राजा के राज्याभिषेक से संबंधित है। आप नाम से भी देख सकते हैं राज्याभिषेक और राजसूय, तो यहाँ पे भी राज आ रहा है, तो इसका आंसर है राजसूय यज्ञ राजा के राज्याभिषेक से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्मृतिकार जिसने पिता के जीवन काल में ही पुत्रों के बीच संपत्ति के विभाजन की अनुमति दी थी? अपरादित्य, विज्ञानेश्वर, जिमुतवाहन या विश्वरूप? तो इसमें था वो विज्ञानेश्वर जो स्मृतिकार थे, उन्होंने पिता के जीवन काल में ही पुत्रों के बीच संपत्ति के विभाजन की अनुमति दी थी। तो दोस्तों आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि सबसे पुराने स्मृतिकार कौन थे, और वो सबसे फेमस भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोम पेय का संबंध किस वैदिक यज्ञ से था? सोम एक पेय पदार्थ था जो उस समय ऋग्वेदिक काल में बहुत प्रचलन में था, तो किस यज्ञ से था? अश्वमेध, राजसूय, अग्निष्टोम या वाजपेय? तो दोस्तों इसका आंसर है अग्निष्टोम। जो पेय का अग्निष्टोम जो यज्ञ है उसमें सोम पेय का यूज किया जाता था। नेक्स्ट है, छांदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद से है? आप जानते हैं कि उपनिषद जो है वो उसमें फिलोसफी होता था, दार्शनिक भाव होते थे, है ना, जैसे आत्मा, परमात्मा,
और हमारा जीवन, तो इससे संबंधित जितने भी फिलोसॉफिकल क्वेश्चन थे, दार्शनिक क्वेश्चन थे, वो सब उपनिषद में वर्णित हैं। और एक उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद, उसका संबंध किस वेद से है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? तो छांदोग्य उपनिषद का संबंध है सामवेद से। लास्ट क्वेश्चन है, विज्ञानवाद या योगाचार संप्रदाय की स्थापना इनमें से किसने की थी? वसुबंधु, नागार्जुन, महावीर जैन या मैत्रेयनाथ? तो इस क्वेश्चन का आंसर है विज्ञानवाद योगाचार संप्रदाय की स्थापना की थी मैत्रेयनाथ ने। तो दोस्तों, आई होप ये इनिशिएटिव आपको अच्छा लगेगा। प्लीज़ आप बताइए, अपनी राय रखिए कि और मुझे क्या ऐड करना चाहिए या इस तरह ही चलते रहना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।